तो देश में आए दिन कोई ना कोई क्राइम हमें झकझोर देता है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्राइम भी मिलते हैं जो रिश्तों को खून कर देता है। आजकल के रिश्ते बड़े नाजुक हो चुके हैं। ये हवस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। अपनी हवस की आग बुझाने के चक्कर में लोग अपने भाइयों तक का मर्डर कर देते हैं। एक पत्नी जो कि 8 महीना पहले ही शादी करके घर आई होती है, पति दिल्ली में काम करता था और पत्नी को माँ बाप की सेवा के लिए घर पे ही रख दिया। घर पे रखने के बाद उसके संबंध छोटे भाई के साथ हो जाते हैं और किस तरह फिर ये संबंध दुनिया के सामने उजागर होते हैं, फिर ये संबंध क्या रूप लेते हैं, आज की कहानी बस इतना ही उजागर करती हुई है। सो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई सच्ची घटना के साथ में। आज की जो कहानी है वो बिहार से है। बिहार में अमरजीत की शादी लगभग 8 महीना पहले होती है और वो अपनी शादी के 1 महीना तक अपने घर रहता है, लेकिन उसका काम दिल्ली में था और शादी के बाद वो दिल्ली आ जाता है। पत्नी को वो अपनी माँ बाप की सेवा के लिए घर पर छोड़ आता है। इसी दौरान उस पत्नी के संबंध उसके छोटे भाई के साथ हो जाते हैं और फिर दोनों जिंदगी की मजे लेने स्टार्ट करते हैं। हर रोज दोनों एक दूसरे के साथ सोया करते थे जैसे वो ही पति पत्नी हों। घर वालों को इस बात की भनक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके इस बात की भनक पड़ गई। घर वालों ने कुछ कहा नहीं और धीरे धीरे करके ये मामला अमरजीत के कानों में भी पहुंच गया। जब उसको ये खबर लगी कि उसकी पत्नी के संबंध उसी के छोटे भाई के साथ बन चुके हैं, तो फिर उसने अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की बात कही। जब उसने अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की डिमांड करी तो घर वाले राजी हो गए, लेकिन फिर उसके भाई ने माँ बाप की सेवा की दुहाई देते हुए कहा कि उन्हें घर पे ही छोड़ दें ताकि बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सके। लेकिन अमरजीत अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया, जो कि ये बात उसके छोटे भाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और कैसे अच्छी लगती कि दोनों के बीच में एक अवैध संबंध थे और वो हर रोज एक दूसरे के साथ में रंगरेलियां मना रहे थे। वो अपनी भाभी पर इस कदर फिदा हो गया था कि वो अपनी भाभी से शादी करना चाहता था। जब अमरजीत अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली आ गया तो उसके छोटे भाई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और फिर उसने अपने भाई को दुनिया से उठाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। वो बिहार से दिल्ली जाता है और अपने भाई की गतिविधियों पर नजर रखता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, किस टाइम निकलता है। 3-4 दिन तक ये सब ऑब्जर्व करता है और चौथे दिन जाके वो अपने भाई का गला रेत कर मर्डर कर देता है और मर्डर करने के बाद वो फौरन उससे वापस बिहार आ जाता है। अब पुलिस को इस बात की खबर पड़ती है कि राय बिहार में किसी का मर्डर हो गया है, तो पुलिस वहां पहुंचती है और सबको अपने कब्जे में ले लेती है, पोस्टमार्टम वगैरह कराती है और उसका अंतिम संस्कार भी होता है। लेकिन पुलिस के सामने पहले ये थी कि किसने इसका मर्डर किया है, कोई सुराग पुलिस के साथ नहीं था। पुलिस लगी हुई थी किसी तरह से कातिल तक पहुंचने के लिए और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है पुलिस किसी भी छोर पर नहीं पहुंच पाती है। इन्वेस्टिगेशन तो आगे बढ़ती है लेकिन पुलिस किसी भी मुद्दे पर नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर मर्डर हुआ था, पुलिस फिर वहाँ के आसपास सीसी कैमराओं को खंगालती है और उसके 5-6 रिश्तेदारों के पास कॉल करती है। जब पुलिस कैमराओं की फुटेजों को देख रही थी तब उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे पुलिस शॉक रह गई। 2-3 दिन पहले एक शख्स बार बार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। पुलिस अब उस शख्स को ढूंढने में लग जाती है, कौन है, कहाँ का है। तो पुलिस कुछ रिश्तेदारों के पास उस फोटो को भेजती है, फिर उस फोटो को पहचान लिया जाता है, ये तो मृतक का छोटा भाई है। पुलिस फौरन बिहार जाती है और फिर उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब उससे पूछा जाता है कि अपने भाई का मर्डर क्यों किया, तब वो बताता है कि वो अपनी भाभी के साथ शादी करना चाहता था। वो और उसकी भाभी दोनों आपस में प्यार करते थे, भाभी और उसके बीच में अवैध संबंध थे और वो नहीं चाहता था कि उसकी भाभी को यानी कि मेरी प्रेमिका को कोई और हाथ लगाए। भाई से मना किया गया था लेकिन भाई नहीं माना, उसे यहाँ ले आया। यही बात मुझे ज़्यादा बुरी लगी क्योंकि मैं अपनी भाभी पर फिदा हो चुका था और उससे मैं शादी करना चाहता था। पुलिस वालों ने उससे कहा था अगर तुम दोनों ही प्यार करते थे, अगर दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, फिर एक दूसरे का मर्डर करने की क्या जरूरत थी। दोनों भागकर शादी कर सकते थे, पुलिस प्रोटेक्शन के तहत कोर्ट मैरिज कर सकते थे, उसको मौत के घाट उतारने की क्या जरूरत थी। पुलिस गंभीर धाराओं के तहत उसको जेल भेज देती है। सो दोस्तों ये थी एक कलयुगी भाई की कहानी जो अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार देता है, केवल और केवल एक औरत के लिए। वो भी एक ऐसी औरत जो उसी की पत्नी थी, जो अपने पति की नहीं हो सकी, वो तेरी क्या खाक होती। ऐसी औरतों के साथ मजे तो लिए जा सकते हैं लेकिन ऐसी औरतों के लिए ऐसे क्राइम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। सो दोस्तों मेरा बस इतना कहना है, अगर आपके भी किसी के साथ गलत संबंध है तो बड़ा सोच समझ के गलत कदम उठाइएगा। ऐसे कदम बिल्कुल मत उठाइएगा कि जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए दूसरे की नजरों में गिरना पड़े और जेल जाना पड़े। और बेहतर होगा आप ऐसे रिश्तों या ऐसे अवैध संबंधों को ना बनाएं। मेरा बस इतना ही कहना है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो आप कर ही सकते हैं।